ज्ञात कैसे होगा। आज सुदामा की पत्नी सुदामा से निवेदन करती है कि एक बार कृष्ण से मिलने जाइए, अपने मित्र से मिलने के लिए जाइए। सुदामा बोली, देवी तुम तो जानती हो कि मैं मांगता किसी से नहीं हूँ, ये मेरा स्वभाव है कि मैं किसी से मांगता नहीं हूँ। घर में जो कुछ रहता है मैं उसी में अपना जीवन यापन करता हूँ, और यदि मैं अपने मित्र सुदामा से मिलने के लिए जाता हूँ तो मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं जा नहीं सकता, और जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि मेरे पास कोई उपहार नहीं है कि मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए जाऊं। पत्नी से रहा नहीं गया और पत्नी बड़ा साहस करके बोली कि यदि श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए आपके ऊपर तो आपको बहुत सा धन देंगे। इतना सुनते ही, इस बात को सुनते ही सुदामा गंभीर हो गए, और सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा कि अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। यदि धन की कामना से तुम मुझे कृष्ण के पास में भेजोगी तो मैं कदापि नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। यदि ये कहो कि केवल दर्शन करके चले आओ तो जरूर जाऊंगा, लेकिन धन की कामना से अपने मित्र से मिलने के लिए कदापि नहीं जाऊंगा। यही जीवन का परम लाभ है, उत्तम श्लोक है कि श्री कृष्ण का मुझे दर्शन मिल जाएगा। यदि धन की कामना से भेजोगी तो देवी, जो जीवन भर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, किसी से मैंने भिक्षा नहीं मांगी, आज मुझे तुम मांगने के लिए कहती हो, तो एक बात याद रखना कि मैं मांगने के लिए अपने मित्र से कभी जा ही नहीं सकता। दर्शन के लिए कहोगी तो मैं अवश्य जाऊंगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुदामा की पत्नी ने सुदामा को समझाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, आप जाइए तो सही, एक बार जाइए, एक बार आपको जाना चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ कि यदि आप एक बार चले गए तो कृपा के नाथ, द्वारका नाथ, वो आप पर अवश्य कृपा करेंगे, आपको अवश्य दर्शन देंगे, और आप दर्शन करके आ जाइए। कुछ मांगने की आवश्यकता आपको नहीं। सुदामा ने कहा, देवी तुम तो जानती हो कि घर में कुछ भी नहीं है। पत्नी बोली कि यदि आप जाना चाहते हैं तो आप जाने की तैयारी प्रारंभ करिए, मैं कोई ना कोई व्यवस्था आपके लिए अवश्य करूंगी। सज्जनों, सुदामा की पत्नी सुदामा को भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए प्रेरित कर रही है, और आज सुदामा के घर में अन्न का एक दाना नहीं है। सुदामा की पत्नी ने उसी समय अपने पड़ोसियों के घर में गई। 5 घरों में सुदामा की पत्नी गई हुई है, और 5 घरों से केवल एक मुट्ठी चावल मांग करके लाती है। सुदामा की पत्नी एक ब्राह्मणी है, ब्राह्मण की पत्नी है। यदि एक बार किसी से मुख खोल देती तो सुदामा के यहाँ बोरी की बोरी आ जाती, लेकिन सुदामा की पत्नी ने अपना मुख नहीं खोला, केवल 5 मुट्ठी चावल 5 घरों से लेकर के आई। और ये 5 मुट्ठी चावल 5 घरों के अलग अलग थे। कोई चावल मोटा है, कोई चावल पतला है, कोई चावल टूटा हुआ है, कोई चावल खंडित चावल है यानी टूटा चावल है, कोई पीला चावल है। 5 घरों के 5 प्रकार के चावलों को सुदामा की पत्नी ने क्यों मांगा, उसका भी एक विशेष कारण है, क्योंकि सुदामा की पत्नी बड़ी बुद्धिमान थी। आज सुदामा की पत्नी विचार कर रही है कि मेरे पति द्वारकाधीश से कुछ नहीं बताएंगे। यदि द्वारकाधीश ने पूछा भी तो मेरे पति केवल यही कहेंगे कि हे कन्हैया, इस संसार में मेरे समान और कोई सुखी नहीं है। लेकिन आज मैं अपने परिवार की स्थिति द्वारकाधीश को बताऊं तो कैसे बताऊं? कैसे मैं सुदामा द्वारकाधीश को अपने परिवार की स्थिति कैसे बताऊं? सुदामा तो बताने वाले नहीं है, वो कभी नहीं बताएंगे। पत्नी इस बात को जानती है,
इसलिए पत्नी ने 5 घरों के चावलों को लेकर के आई और विचार किया कि जब द्वारिकाधीश इन चावलों को देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि सुदामा के अपने घर में चावल के एक दाने भी नहीं है। इसी कामना के साथ में सुदामा की पत्नी ने 5 घरों से चावल मांग कर ले आई और चावल की जो पोटली बनाती है, जिस कपड़े में, जिस वस्त्र में चावल को बांधती है सुदामा की पत्नी, वो कपड़ा भी एक बलिष्ठ का कपड़ा, कई जगह से वो फटा हुआ कपड़ा है, कई जगह से उसको सिला गया है। मानो सुदामा की पत्नी ये बताना चाहती है कन्हैया को कि हे द्वारिकाधीश, हमारे पास खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है, पहनने के लिए एक वस्त्र तक नहीं है, ऐसी हमारी स्थिति हो गई। आज सुदामा की पत्नी अपने लिए नहीं चाहती है, लेकिन सुदामा के साथ साथ सुदामा के जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, वो भी कभी कभी भूखे रह जाते हैं, भूखे पेट सो जाते हैं। एक माँ होकर के सुदामा की पत्नी ये देख करके उसका हृदय दुखी हो जाता है कि मैं तो भूखी रह सकती हूँ, स्वामी तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन इन नन्हे नन्हे बालकों को मैं कब तक भूखा रखूंगी। इसलिए हे द्वारिकाधीश, मेरी पुकार को सुनिए और मेरे जीवन के इस दुख को आप दूर करिए, क्योंकि स्वामी तो आपसे कुछ कहेंगे नहीं। बलिष्ठ के कपड़े को सुदामा की पत्नी लेकर के आई, जो 5 जगह से फटे हुए हैं, 5 जगह से उसमें सिलाई की गई है। उसी कपड़ों में सुदामा की पत्नी ने 5 घरों के चावलों को बांध करके एक पोटली बना करके सुदामा को दे दी। सज्जनों, सुदामा की पत्नी की ये बुद्धिमानी है, उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए सुदामा को वो पोटली दे दी। सुदामा जी के हाथ में वो पोटली दे करके सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करती है और कहती है कि जाइए प्रभु से मिल करके आइए, अपने मित्र द्वारिकाधीश से मिल करके आइए। जाते समय सुदामा के नेत्र सजल हो गए। पत्नी से कहा कि मैं द्वारिका का मार्ग तो मैंने देखा नहीं है, पर तुमने कोई गलत भी नहीं कहा है। कृष्ण से मिलने की प्रेरणा तुमने दी है, कृष्ण से मिलने के लिए तुमने मुझे कहा है। ऐसी पत्नी भगवान हर संसार के पुरुष को दे, ऐसी पत्नी सबको मिलनी चाहिए, जो भगवान से मिलने की प्रेरणा देती है, जो भक्ति करने की प्रेरणा देती है। ऐसी पत्नी तो सबको मिलनी चाहिए। सज्जनों, सुदामा जी का शरीर कैसा है आप सभी लोग दर्शन करें। सुदामा जी जो वस्त्र पहनते हैं, एक धोती पहनते हैं, आधी धोती पहनते हैं और आधी धोती शरीर में लपेट लेते हैं, शरीर को ढक लेते हैं। और वो धोती भी सज्जनों 20 जगह से फटी हुई है। सुदामा की वो धोती, सिर पर ढकने को वस्त्र नहीं है, फूटा सा लोटा है, टूटी सी छड़ी है, उधड़ी सी रस्सी है। पैरों में सुदामा की बड़ी बड़ी बीमारियां फटी हुई है। दुबले पतले इतने हैं सुदामा, इतने दुबले पतले हैं कि शरीर की एक एक हड्डियों को देख करके गिना जा सकता है कि कितनी हड्डियां हैं। इतना दुबला पतला सुदामा का शरीर है, लेकिन मस्तिष्क के सुदामा के मस्तिष्क से ब्रह्म तेज झलक रहा है, ब्राह्मणत्व तो झलक रहा है। आज सुदामा जा रहे हैं, जाना था सुदामा को द्वारिका, लेकिन पहुंच गए काशी। रास्ता भूल गए सुदामा, चले गए वृंदावन, पुष्कर गए, घूमते घूमते न जाने कहां कहां गए सुदामा। घनश्याम तुम्हें ढूंढते कहां कहां सुदामा चले गए। कृष्ण से मिलने की अभिलाषा में परिणाम ये हुआ कि सुदामा भूख प्यास सब कुछ भूल गए। ऐसी कृष्ण से मिलने की लालसा है, ऐसी कृष्ण से मिलने की उत्कंठा है। सुदामा को कृष्ण से मिलने की लालसा में ना तो भूख लगती है और ना ही प्यास लगती है। शरीर का धर्म है भूख प्यास लगना, लेकिन आज सुदामा निकट भविष्य में कृष्ण से मिलने की, कृष्ण का दर्शन
रूपी जो आनंद मिलने वाला है उसको विचार करके आगामी आनंद की खुशी में सुदामा सब कुछ भूल गए। ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका, तेरी आस भी अब निराश लगती है, आस भी अब निराश लगती है। ऐसी परिस्थिति सुदामा की हो गई। कैसे आऊं, सुदामा ने मन में सोचा, मन में भावना है, लेकिन एक और मुश्किल हो गई कि मार्ग में सुदामा जिस मार्ग से जा रहे हैं द्वारकापुरी, उस मार्ग में एक बड़ी विशाल नदी पड़ गई। 3 महीने से सुदामा जी पैदल चल रहे हैं, चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए हैं, विवाइयां फट गई हैं, शरीर सूख चुका है सुदामा का, पर नदी को पार करें तो कैसे पार करें, तैरना तो सुदामा को आता नहीं। बड़ी भारी चिंता है सुदामा के मन में। किनारे पर सुदामा बैठ गए, अब नदी को पार नहीं कर सकते। उसी समय उस नदी के पास में ही एक केवट आ गया और उस केवट ने पूछा कि अरे भाई, कोई जाने वाला हो तो बताओ, यदि कोई इस नदी को पार करने वाला है। तो सुदामा ने कहा कि भैया, मुझे इस नदी को पार करना है, हम जाएंगे तो सही, क्या तुम हमें पार लगा दोगे? वो केवट बोला, आइए बैठिए, मैं आपको पार लगा दूंगा। जैसे ही सुदामा उस नदी पर, नदी के किनारे नौका पर बैठने के लिए आगे बढ़े, उस केवट ने सुदामा से कहा कि भैया, पार करने के लिए उतराई के रूप में कुछ दोगे या नहीं दोगे, कुछ देने के लिए है भी या नहीं है, ऐसे ही बैठ रहे हो? सज्जनों, सुदामा ने सीधे सीधे कह दिया कि भैया, उतराई के रूप में देने के लिए तो हमारे पास कछु नहीं है, हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, ऐसे तुम हमें पार लगाओगे नहीं, बिना उतराई के तुम हमें पार नहीं लगाओगे, सो हमें पार नहीं जाना है। आज सुदामा जब उस नौका से उतरने लगे तो उस केवट ने कहा, भैया कोई बात नहीं, आओ मेरी नौका में बैठ जाओ, मैं तुम्हें पार करवा दूंगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये केवट कोई और नहीं है, ये केवट साक्षात भगवान श्री कृष्ण केवट का रूप धारण करके, केवट का वेश बना करके आज सुदामा को पार कराने के लिए आ गए हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुदामा ने भोले वन से पूछ लिया कि क्यों भैया केवट, हमें बार बार तुम काहे देख रहे हो, किस कारण हमें बार बार देख रहे हो? केवट ने कहा, पंडित जी बुरा नहीं मानना, एक बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर जा कहाँ रहे हो, कहाँ प्रस्थान करना है, नदी पार करके कहाँ जाओगे? सुदामा जी बोले कि भैया, वे जो द्वारिकाधीश है ना, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी, वो हमारे बचपन के सखा हैं, सो इनके दर्शन के खातिर हम जा रहे हैं, हमारे मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। केवट बोला, आपके मित्र द्वारिकानाथ? अरे रहने दो महाराज, रहने दो महाराज, आपके मित्र द्वारिकाधीश तो हो ही नहीं सकते, कहां आप और कहां आपके मित्र द्वारिकाधीश, द्वारिका के इतने बड़े राजा महाराजा हैं कृष्ण। सुदामा जी बोले, तू कहा जाने कि मेरा मित्र कन्हैया कैसा है, मेरा मित्र कृष्ण कैसा है, तू क्या जाने मेरे मित्र के विषय में? अरे तूने तो जीवन भर केवल ये नौका चलाई है, केवल तूने जीवन भर ये नौका चलाई है। भैया, मेरे कन्हैया वस्त्रन को नहीं देखता, मेरा गोपाल आभूषण को नहीं देखता, वो देखता है तो केवल हमारो मन कैसो है, सुंदर मन देखता है मेरा कन्हैया, वो वस्त्र नहीं देखता, वो सोना चांदी नहीं देखता, वो जाति पात नहीं देखता, वो अमीर गरीब नहीं देखता, वो केवल देखता है तो सुंदर मन देखता है मेरा मित्र कन्हैया। इस बात को सुनते ही केवट के नेत्र सजल हो गए।
और आज वो केवट कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। आज भगवान श्री कृष्ण मन ही मन में कहते हैं कि वाह रे सुदामा वाह, दुनिया बदल गई लेकिन तू जरा भी नहीं बदला, जैसे था वैसे आज भी तू है। सब कुछ बदल गया, दुनिया बदल गई लेकिन तू नहीं बदला मित्र, तू नहीं बदला। सुदामा ने आज उस केवट ने, जो स्वयं भगवान केवट बन करके आए हैं, भगवान ने सुदामा को नदी तो पार करवा दिया। सुदामा जी नदी पार करके किनारे जाकर के खड़े हो गए और सुदामा ने स्नेह से पूछा केवट से कि भैया केवट, यहाँ से द्वारिका जी दूर कितनी है, कितनी दूरी अब बची है द्वारिका? केवट ने कहा भैया द्वारिका के बारे में यदि जानना चाहते हो तो द्वारिका बहुत दूर नहीं है, लेकिन आपके चेहरे को देख करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आप पूरी हिम्मत करके भी यदि चलोगे तो आपको देखकर मुझे लगता है, इस सूखे शरीर को देख करके लगता है कि मुश्किल से आप बहुत अधिक चलोगे तो प्रतिदिन आधा किलोमीटर ही चल पाओगे, और जिस हिसाब से तुम चलोगे उस हिसाब से तो द्वारिकापुरी पहुंचने में अभी भी आपको 3 महीने का समय लग सकता है, 3 महीने का समय लग सकता है। सज्जनों, सुदामा ने कहा कि वाह रे द्वारिकाधीश वाह, चलते चलते पांव टूट गए, पैरों में छाले पड़ गए। अरे गोविंद, तुमसे बेटा बेटी नाती पोता मैंने नहीं मांगा, ना तो मुझे बेटा चाहिए ना नाती पोता चाहिए, मैंने ये सब तुमसे नहीं मांगा, धन संपत्ति तुमसे नहीं मांगी, केवल तुम्हारा दर्शन मैंने मांगा है और दर्शन की कामना से मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूं। पर अभी 3 महीने की दूरी है, तुम्हारी 1000 बार अब गरज पड़े तो तुम मुझे बुलाओ, ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। अब मुझसे चला नहीं जाएगा कन्हैया, अब मैं चल नहीं सकता। उसी समय सुदामा जी ने क्या किया कि नदी के किनारे जो मिट्टी है उसी मिट्टी को लेकर के आए, उसे तकिया के समान बना लिया, ऊंचा कर लिया, और उसी नदी के किनारे सुदामा विश्राम करने लगे। विश्राम भी ऐसा किए कि सुदामा को बड़ी जोरों की नींद आ गई, थके हारे सुदामा निद्रा में, नींद में सुदामा। और जब सुदामा के नेत्र खुले तो सुदामा अपने आप को द्वारकापुरी में पाते हैं। प्रेम से बोलिए द्वारिका नाथ भगवान की, प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नींद खुली सुदामा की तो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के नगरी में सुदामा जी पाते हैं। जिधर देखते हैं उधर जय श्री कृष्ण लोग एक दूसरे से बोल रहे हैं, जय श्री कृष्ण की ध्वनि सुदामा को सुनाई देती है। सुदामा ने देखा कि ये तो बड़ी सुंदर नगरी है, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, बड़े बड़े प्रसाद केवल सुदामा को दिख रहे हैं। ढूंढते ढूंढते सुदामा द्वारिका के द्वार पर आ गए। भगवान के महल के द्वार पर सुदामा खड़े हैं। कृष्ण के द्वारपालों का बड़प्पन देखिए, कितने विनम्र है भगवान श्री कृष्ण के ये द्वारपाल, जो वास्तव में बड़े होते हैं, जो वास्तव में धनवान होते हैं, वो बड़े ही विनम्र होते हैं, और जो गलती से बड़े हो जाते हैं उनमें बड़प्पन आने में 2-4 पीढ़ी का समय लग जाता है। जो गलती से बड़े होते हैं 2-4 पीढ़ी का समय उन्हें लग जाता है। कृष्ण के द्वारपाल जय और विजय खड़े हैं। सुदामा ने कहा भैया श्री कृष्ण, भैया जय श्री कृष्ण। द्वारपालों ने जय श्री कृष्ण कह के सुदामा को उत्तर दिया, प्रणाम किया। सुदामा ने पूछा कि भैया ये कौन सी नगरी है, इस नगरी के बारे में हमें बताइए। भगवान के द्वारपालों ने कहा कि हे विप्रदेव, ये तो हमारे प्रभु की नगरी, हमारे भगवान श्री कृष्ण चंद्र की नगरी
द्वारिकापुरी है और हमारे भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी के राजा हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज सुदामा ने कहा ओहो, तब तो ये वही द्वारिका है मेरे मित्र कृष्ण की। भगवान के दरबारों ने उस ब्राह्मण का उपहास नहीं किया जब उस नितांत गरीब ब्राह्मण ने कहा कि ये तो वही नगरी है, वही द्वारिकापुरी है। सज्जनों, जिस ब्राह्मण के चरणों में जूते नहीं है, उसने जब ये कहा कि ये मेरे मित्र द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, तो जय विजय दोनों सुदामा के चरणों में गिर पड़े और उनके नेत्र भर आए। बोले महाराज, हमारे प्रभु के मित्र तो आप जैसे ही होते हैं। मेरे प्रभु तो करुणा के सागर हैं, मेरे प्रभु तो दया के सागर हैं। सुदामा ने कहा कि सुनो, आप ये मत सोचना कि मैं कुछ आपसे मांगने के लिए आया हूं। कदापि ये मत सोचना कि मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं, कुछ याचना करने के लिए आया हूं। सुदामा ने कहा सुनो, केवल मुझे गोविंद का दर्शन करा दो, केवल 1 मिनट मेरे कन्हैया से मुझे मिलवा दो, उसकी झांकी का दर्शन करा दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई कामना मेरी नहीं। द्वारपालों ने सुदामा को प्रणाम करते हुए कहा कि एक बात मैं आपसे कहूं कि हे विप्रदेव, यद्यपि हमारे प्रभु की आज्ञा है कि कोई ब्राह्मण, कोई संत महात्मा आए तो उसे रोकना मत, उसका आदर सम्मान करना और बिना अनुमति के भी उसे महल में प्रवेश दे देना। मेरी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी अभी मुझे भीतर से, महल के भीतर से ये संदेशा मिला है कि मेरे प्रभु का ये समय भोजन का समय है। मेरे प्रभु इस समय भोजन करके वो विश्राम में जाते हैं, विश्राम करने के लिए जाते हैं। और उसके आधार पर हम इतना कह सकते हैं कि यदि मेरे प्रभु अभी शयन कक्ष में नहीं गए होंगे, यदि मेरे प्रभु अभी शयन कक्ष में नहीं गए होंगे, तो मैं आपका संदेशा प्रभु तक अवश्य ले जाऊंगा, संदेशा सुना करके आऊंगा। आप 2 मिनट यहाँ पर प्रतीक्षा कीजिए, यहीं पर विराजिए। हम प्रभु के पास में जाते हैं और यदि वे शयन कक्ष में नहीं पधारे होंगे तो आपका संदेशा, आपका समाचार हम अवश्य सुना करके आपको सूचना देंगे। प्रभु की आज्ञा जैसे होगी हम आपको महल के अंदर ले जाएंगे। सुदामा जी बोले, तुम जाकर के केवल इतना कह देना कि तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा आया है, बस इतना कहना और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सज्जनों, जय विजय ने जाकर के द्वारकाधीश से प्रार्थना की। भगवान ने कहा बोलो क्या बात है, क्या कहना चाहते हो। जय विजय बोले, भगवान आपके विश्राम में बाधा डालने की धृष्टता के लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। प्रभु तो साक्षात करुणा के सागर है, दया के सागर है। जय विजय को इस बात का अभिमान है कि हम द्वारकाधीश के द्वारपाल हैं, हम द्वारकाधीश के द्वारपाल हैं। आज भगवान बोले, बात क्या है, क्या कहने के लिए आए हो, कौन सा संदेशा लेकर के आए हो। द्वारपालों ने निवेदन किया कि प्रभु एक ब्राह्मण आया है। आज उस ब्राह्मण का परिचय देते हुए, सुदामा का परिचय देते हुए द्वारपाल कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, बड़ा ही सुंदर भाव है, मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए। शीशे पगाना जगा तने पे प्रभु जाने को ही बसो के रामा, धोती फटी से लटी दुपटी अरो पाए उपासन की ने सामा, द्वारे खड़े द्विज दुर्बले एक रहो चकी सो वसुधाया भी रामा, पूछते दीने दयाले को धामे बतावते
सुदामा के विषय में भगवान के जो दरबारी है जय और विजय, ये भगवान से कहते हैं कि प्रभु एक नितांत गरीब ब्राह्मण आया हुआ है जो द्वार पर खड़ा हुआ है। नितांत विपन्न ब्राह्मण आया है, द्वार पर खड़ा है प्रभु। उसके पैरों में विवाई फटी हुई है, पैरों में विवाई फटी हुई है और धोती 20 जगह से उसकी धोती फटी हुई है। सज्जनों, इतना दुर्बल शरीर है सुदामा का कि आज भगवान के ये द्वारपाल भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, उस ब्राह्मण का इतना दुर्बल शरीर है कि उसकी एक एक हड्डियों को गिना जा सकता है। टूटा सा लोटा है, उधड़ी सी रस्सी लिए हुए है और वो नितांत गरीब ब्राह्मण आपको अपना मित्र बताता है और स्वयं का नाम, अपना नाम वो आपसे सुदामा बताता है कि मैं सुदामा हूं और कृष्ण मेरे बचपन के मित्र हैं। सज्जनों, जैसे ही भगवान ने सुदामा का नाम सुना, उसी समय मेरे द्वारकाधीश ने द्वारपालों से कहा कि अभी तक तुम उन्हें अंदर लेकर के क्यों नहीं आए, महल के अंदर क्यों नहीं लाए। मेरे कन्हैया उसी समय सब कुछ छोड़ करके अपने सिंहासन से उतर पड़े और दौड़ लगाते जा रहे हैं द्वारकेश। आज सुदामा से मिलन की अभिलाषा में, सुदामा से मिलने की लालसा में मेरे कन्हैया के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो चला, नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक रहे हैं। दौड़ते हुए जब मेरे द्वारकाधीश जा रहे हैं, दुपट्टा कहीं पर गिरा, कुंडल कहीं पर गिरा, चरण पादुका पांव में है नहीं, नंगे पैरों मेरे कन्हैया दौड़ते चले जा रहे हैं। प्रधान द्वार पर पार आने के लिए 7 ड्योढ़ियों को पार करना पड़ता है। तपती धूप में, तपती बालू में भगवान श्री कृष्ण दौड़ते चले जा रहे हैं और जब 7वीं ड्योढ़ी को पार करके मुख्य द्वार पर सुदामा के पास में मेरे कन्हैया पहुंचे, तो उसी समय द्वारकाधीश ने कन्हैया को उठा करके अपने गले से लगा लिया, अपने अंग में भर लिया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे ही सुदामा को कन्हैया ने अपने हृदय से लगाया, अपने गले से लगाया, कृष्ण सुदामा को गले से लगा करके इतनी जोर रोने लगे, इतनी जोर विलाप करने लगे कि उनको विलाप करता हुआ देख करके सुदामा भी बड़ी जोर जोर से रुदन करने लगे, बड़ी जोर से विलाप करने लगे। उस समय का दृश्य देख करके सुदामा का और भगवान श्री कृष्ण का ऐसा मिलन देख करके, ऐसा दृश्य देख करके सारी प्रजा हतप्रभ रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रदुम्ब, बड़े पुत्र प्रदुम्ब देखते रहे, उद्धव जी देखते रहे। आज मेरे कन्हैया सुदामा को पकड़ करके धीरे धीरे अपने महल के भीतर में ले गए और अपने रत्न जड़ित स्वर्ण के सिंहासन पर सुदामा को विराजमान करते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, आज सुदामा को देख करके कन्हैया इतना विलाप करते हैं कि मानो अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा के चरणों को कन्हैया ने पखार दिया है। नेत्रों के जल से ही मानो सुदामा के चरण पखार रहे हैं कन्हैया। सुदामा को देख करके आज भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है, नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक रहे हैं मेरे कन्हैया के। सज्जनों, उसी समय रुक्मणी जी को भगवान ने आज्ञा दी कि जाओ, जाकर के स्वर्ण की झारी में, स्वर्ण के कलश में गंगा जल लेकर के आओ। सज्जनों, रुक्मणी जी स्वयं स्वर्ण के कलश में गंगा जल लेकर के आती हैं और उसी जल से मेरे कन्हैया ने सुदामा के चरण को पखारा है, चरण को पखारते हैं। सज्जनों, चरणों को पखारने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपने संपूर्ण महल में एक ब्राह्मण के चरणों तक को संपूर्ण महल में छिड़कते हैं।
और तत्पश्चात आज भगवान के जो पुत्र हैं, पौत्रादि हैं, वो आज सब गदगद हैं, सब प्रसन्न हैं। अंतःपुर के दिव्य सिंहासन पर सुदामा बैठे हुए हैं। भगवान कहते हैं कि मित्र, तुम ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही आज मैं जो कुछ भी हूं, तुम ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही, तुम्हारी ही कृपा से आज जो कुछ भी हूं सब तुम्हारी कृपा का फल है। चरणों को धो करके भगवान श्री कृष्ण ने पूरे महल में छींटा डलवाया। स्वयं रुक्मिणी जी जो लक्ष्मी की अवतार है, वो सुदामा के बगल में खड़ी होकर के सुदामा को पंखा झल रही है। रुक्मिणी जी स्वयं सुदामा को पंखा झल रही है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित श्री कृष्ण ने सुदामा जी का जो अद्भुत स्वागत किया, ये स्वागत किसी दरिद्र का नहीं हो सकता, ये स्वागत किसी भिखमंगे का नहीं हो सकता, ये स्वागत सुदामा के जीवन के त्याग का है। ये स्वागत यदि सुदामा में त्याग नहीं होता तो इतना स्वागत गोविंद कैसे करते, इतना स्वागत फिर मेरे गोविंद नहीं करते। रुक्मिणी जी पंखा झलने लगी और मन में विचार करने लगी कि इस अवधूत निर्धन ब्राह्मण ने ऐसी कौन सी तपस्या की है, ऐसा कौन सा तप किया है। जरूर पूर्व जन्म में इसने कोई सुंदर सत्कर्म किया होगा कि त्रिलोकी के गुरु मेरे पति भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मीपति साक्षात इसका स्वागत करते हैं, अपने हाथों से इसका चरण धोते हैं। किमनेन कृतं पूर्णमवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेन अस्मिन् गहीरते नाधिमेन च। धूप से, दीप से, नैवेद्य से सुदामा का स्वागत किया गया है। भगवान की सब पत्नियां आकर के बैठी हैं, 16,108 रानियां सब बैठी हुई हैं। भगवान के पुत्र पौत्रादि सब बैठे हुए हैं, सामने में आकर के सब बैठे हैं। ऊपर से नीचे तक प्रभु ने सुदामा को देखा और गोविंद ने पूछा, सुदामा जी कैसे हैं? मित्र सुदामा आप कैसे हैं? सुदामा जी ने जवाब दिया, गोपाल मेरे समान दूसरा इस संसार में कोई सुखी नहीं है। गोविंद बोले, ये तो मुझे सब दिखाई दे रहा है कि आप कितने सुखी हैं। सुदामा के लिए 56 प्रकार के भोग बन करके आ गए हैं। 56 प्रकार के भोग सुदामा के लिए बन करके आ गए हैं। आज प्रभु ने अपनी राजसभा की छुट्टी कर दी। आज हम राज कार्य नहीं करेंगे, सबको ये आदेश दे दिया। भगवान के मंत्री बैठे हुए हैं, सेनापति बैठे हुए हैं, सब लोग भगवान के सामने बैठे हुए हैं, परंतु प्रभु सुदामा के चरणों में नीचे बैठे हैं, सुदामा के बगल में नहीं बैठे हैं कहीं। ऐसी मित्रता है, ऐसा अनुराग है, ऐसा मित्र प्रेम है कन्हैया को अपने मित्र सुदामा से। चरणों में बैठे हैं कन्हैया सुदामा को। सज्जनों, रुक्मिणी जी पंखा झल रही है। 56 प्रकार के व्यंजन जब बन करके आए तो प्रभु ने कहा कि मित्र सुदामा भोग लगाइए, भोजन ग्रहण करिए। ऐसा नहीं है कि सुदामा को मिला नहीं होगा तो उस भोजन पर सुदामा टूट पड़े होंगे, ऐसा नहीं था। 56 प्रकार के भोग को देख करके भी सुदामा के मन में भोजन करने की इच्छा जागृत नहीं हुई, मन में लालच नहीं आया। और कन्हैया से सुदामा ने सीधे कह दिया कि ये पकवान हम नहीं ग्रहण कर सकते। भगवान ने कहा ऐसा क्यों? तो सुदामा ने कहा कि यदि ये पकवान हम ग्रहण कर लेते हैं तो हमारी बुद्धि खराब हो जाती है, फिर हम भजन नहीं कर पाते मित्र, इसीलिए हम ये 56 भोग ग्रहण नहीं करेंगे। मैं तो नमक डाल करके बस 2 टिक्कर सुबह 2 टिक्कर शाम को पा लेता हूँ। प्रभु ने कहा इन्हीं पकवानों को, यदि मनुष्य इन पकवानों को बना करके इसको मेरा भोग लगा करके ग्रहण करता है तो उससे बुद्धि में विकार नहीं आता, बल्कि बुद्धि तो संवर जाती है, बुद्धि संवर जाती है। लाला ऐसी बात है तो दोनों संग संग भोजन करेंगे, साथ साथ भोजन करेंगे। सुदामा ने कहा
सुदामा के कहने पर आचार्य सुखदेव जी कहते, परीक्षित, दोनों मित्र के वेश में कितना अंतर है, कितनी समानता है, कितना अंतर है। एक मित्र ऐसा जिसके चरणों की पादुका भी सोने की है, स्वर्ण की पादुका मेरे कन्हैया पहनते हैं, जब से द्वारिकापुरी में आए हैं। द्वारिकापुरी के राजा महाराजा है मेरे कन्हैया, द्वारिकाधीश। और दूसरा मित्र ऐसा है कि जिसकी धोती भी 20 जगह से फटी हुई है, लेकिन विचारों में सामंजस्य कितना है, विचारों में समानता कैसी है कि दोनों के लिए 2 थाली बन करके आई है, 2 थाली भोजन की आई है। एक साथ दोनों मित्र बैठ करके बड़ी प्रेम के साथ भोजन ग्रहण करते हैं। बचपन के मित्र जब मिलते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। करुणा, दोनों के हृदय में करुणा है, दोनों के हृदय में प्रेम है। लेकिन बचपन की चपल लीलाओं के विषय में दोनों मित्र आपस में चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। और तत्पश्चात कन्हैया अपनी एक एक रानियों को आज्ञा देते हैं कि आकर के मेरे मित्र सुदामा के चरणों में प्रणाम करो। सज्जनों, एक एक पत्नी मेरे कन्हैया की आती है और सुदामा के चरणों को प्रणाम करती है। सबसे पहले रुक्मणी जी आई। सुदामा ने हाथ उठा करके रुक्मणी जी को आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। सत्यभामा आई, प्रणाम करती हूँ। सुदामा ने हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया। जामवंती आई, सुदामा ने हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया। हाथ उठा करके सुदामा एक एक करके कन्हैया की जितनी पत्नियां हैं प्रणाम करने के लिए आती हैं, और मेरे कन्हैया की जितनी भी पत्नियां जो सुदामा के चरणों में प्रणाम करने के लिए आती हैं, सबको सुदामा हाथ उठा करके प्रणाम करते हैं। आज सुदामा भगवान श्री कृष्ण के कान में कहते हैं कि कन्हैया क्या बात है, कितनी रानियां हैं तुम्हारे, और ये इतनी रानियों से तुमने विवाह कब किया? विवाह में तो तुमने हमें निमंत्रण भी नहीं दिया। सज्जनों, भगवान ने कहा कि मेरे विवाह की चर्चा यदि ना ही सुनो तो अच्छा है कि किस किस परिस्थिति में हमने विवाह किया। अब तो सुदामा भगवान की पत्नियों को आशीर्वाद देते देते उनके हाथ में पीड़ा होने लगी, और कन्हैया से कहा कि कन्हैया तू ऐसा कर कि अपनी रानियों की तरफ से, अपनी पत्नियों की तरफ से तू ही इन सब की ओर से मेरे चरणों में प्रणाम कर ले, तो मैं आशीर्वाद दे दूंगा, और सबको तेरे प्रणाम करने से सबको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बचपन की कुछ चर्चा होने के पश्चात अब कन्हैया सुदामा से पूछ रहे हैं कि सुदामा, मेरे लिए कुछ भेंट लेकर के आए हो या खाली हाथ चले आए? यदि कुछ लाए हो तो मेरे हाथ में दे दो। सज्जनों, लेकिन सुदामा को मन में बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है कि जो चावल की पोटली मैं लेकर के आया हूं उसमें जो 5 घरों के चावल हैं, मेरा मित्र द्वारिकाधीश इतना बड़ा है और मेरे मित्र की जो पत्नियां हैं बड़े बड़े राजाओं की पुत्रियां हैं, इनके सामने यदि मैं अपने मित्र को पोटली पकड़ाता हूं, चावल की पोटली पकड़ाता हूं जो मैं उपहार स्वरूप लेकर के आया हूं, तो लोग कहीं मेरे कन्हैया का परिहास ना करें कि ऐसे मित्र से मित्रता की, इसलिए देने में संकोच लग रहा है। बार बार सुदामा कन्हैया से उस पोटली को छुपा रहे हैं, हाथ के नीचे पोटली बार बार छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। अंत में कन्हैया ने उस पोटली पर, उनकी दृष्टि पड़ ही गई, उन्होंने देख ही लिया
और फिर पूछते हैं कि सत्य सत्य बताना, मित्र की भाभी जी ने हमारे लिए क्या भेजा है? क्या भेजा है भाभी जी ने? सुदामा बताएं तो कैसे बताएं, बताना नहीं चाहते। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मित्र सुदामा, अभी भी तुम्हारी पुरानी आदत नहीं गई। बचपन में जब गुरु माता ने चने दिए थे तो उस चने को भी तुम पूरा का पूरा खा गए थे। आज फिर वही तो नहीं करने वाले, वही लीला तो नहीं करोगे कि भाभी जी ने जो भेजा है उसको तुम अकेले ग्रहण करना चाहते हो? विचार करिए, ध्यान से सुनिएगा सज्जनों। दुनिया जानती है कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र हैं। एक साथ दोनों विद्या अध्ययन करते हैं। एक समय की बात है, दुनिया जानती है कि सुदामा ने गुरु माता के दिए हुए चने को अकेला ग्रहण कर लिए, इसीलिए सुदामा को मेरे कन्हैया ने श्राप दे दिया था। इसी कारण उन्हें यह श्राप लगा था कि दूसरे का हिस्सा तुमने ग्रहण कर लिया है, इसलिए तुम गरीब हो जाओ, निर्धन हो जाओ। ऐसा दुनिया जानती है, लेकिन वास्तविकता क्या है, रहस्य की बात क्या है? आखिर सुदामा ने उस चने को क्यों अकेले खा लिया? जिस द्वारिकाधीश से, जिस मित्र से सुदामा इतना प्रेम करते हैं, बचपन के दोनों मित्र, लंगोटिया यार हैं दोनों, कहीं भी जाते हैं तो एक साथ जाते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक साथ विद्या अध्ययन करते हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि सुदामा ने बिना अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण को दिए बिना ही उन चनों को खा लिया? उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि सुदामा ने अकेले सारे चने क्यों खा गए। एक समय भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु दुर्वासा ऋषि के साथ में गुरु माता की आज्ञा से मेरे कन्हैया वन से लकड़ी आदि लेने के लिए गए थे, समिधा लेने के लिए गए थे। माता ने उन्हें ये कार्य सौंपा था, गुरु माता ने। तो गुरुदेव के साथ मेरे कन्हैया वन से लकड़ियों को लेने के लिए चले गए, संदीपनी मुनि के साथ में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन है? संदीपनी ऋषि। इधर गुरु माता अपनी कुटिया में अकेली है, आश्रम में अकेली है। मित्र सुदामा को गुरु माता ने आज्ञा दी पुष्प तोड़ने की। सुदामा कुटिया के बाहर जो पुष्प वाटिका है उस पुष्प को तोड़ने लगे। उसी समय गुरु माता के आश्रम में दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। द्वार पर दुर्वासा ऋषि भिक्षा मांगने के लिए आए हुए हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। संयोग से उस समय भिक्षा देने के लिए गुरु माता के पास कुछ भी नहीं था कुटिया के अंदर। भिक्षा दे तो क्या दे? उन्होंने आकर के हाथ जोड़ करके कहा कि ऋषिवर, मेरे स्वामी बाहर गए हुए हैं कुछ भोजन इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए, अभी तो हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, सो क्षमा कीजिए और कुछ समय आप प्रतीक्षा कर लीजिए। जैसे ही गुरु माता ने दुर्वासा ऋषि से कहा कि कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए, स्वामी भोजन की व्यवस्था करके आएंगे तो मैं आपको अवश्य दान दूंगी, भिक्षा दूंगी। लेकिन दुर्वासा ऋषि की दृष्टि कुटिया के भीतर रखे हुए जो थोड़े से चने रखे हुए थे उस चने पर पड़ गई, और वास्तव में उस चने को माता ने, गुरु माता ने भगवान श्री कृष्ण के लिए और सुदामा के लिए बचा करके रखे थे कि अभी जब मेरा कन्हैया और सुदामा आएगा तो उसको ग्रहण करने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, कुछ देने के लिए है नहीं, सो ये चने में दे दो। और उस रखे हुए चने को, माता ने जो चना रखा हुआ था उस चने को वो भूल गई। इसलिए दुर्वासा ऋषि से कह दिया
कि देने के लिए तो कुछ है ही नहीं, कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। दुर्वासा ऋषि ने विचार किया कि कुटिया के भीतर रखे हुए चने हैं, लेकिन फिर भी ये हमें भिक्षा देना नहीं चाहती। ऐसा विचार करके दुर्वासा ऋषि ने क्रोधित होकर के श्राप दे दिया। कैसा श्राप? कि जो इस चने को ग्रहण करेगा वो दरिद्र हो जाएगा, वो गरीब हो जाएगा, उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी उसे नहीं मिलेगा। ऐसा श्राप दिया। सज्जनों, इस प्रकार से सुदामा जी कुटिया के बाहर पुष्प वाटिका से पुष्प तोड़ रहे थे। माता तो इतना कहकर के भीतर चली गई कुटिया के भीतर। उन्होंने नहीं सुना कि दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया है कि जो चने को खाएगा वो गरीब हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। लेकिन सुदामा ने सुन लिया था कि दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया है कि जो चने को ग्रहण करेगा, इस रखे हुए चने को, वो नितांत गरीब हो जाएगा। यही कारण है कि जब भगवान श्री कृष्ण लौट करके आए अपने गुरुदेव के साथ में, संदीपनी मुनि के साथ लौट करके आए, तो माता ने उन्हें भोजन की व्यवस्था गुरु करके आए। लेकिन भोजन पकाएंगे कैसे? लकड़ी लेने के लिए गुरु माता ने आज्ञा दी कि दोनों मित्र जाओ, कृष्ण और सुदामा वन में जाओ और लकड़ियों की व्यवस्था करके ले आओ, तभी संध्या का भोजन बनेगा। सुदामा और भगवान श्री कृष्ण एक साथ वन में निकल पड़े जंगल में लकड़ी लाने के लिए। संयोग से जिस समय भगवान श्री कृष्ण लकड़ी तोड़ रहे थे, लकड़ियों की व्यवस्था कर रहे थे, उस समय बड़ी जोर से आंधी और तूफान आ गया, वर्षा होने लगी। और वर्षा से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण और सुदामा वृक्ष पर चढ़ गए। जाते जाते गुरु माता ने भगवान श्री कृष्ण को उसी चने की पोटली पकड़ा दी थी कि जब विलंब हो जाए और यदि भूख लगे तो यही चने खा लेना, ग्रहण कर लेना। संयोग से वर्षा अधिक देर तक होती रही। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा को भूख लगी, बड़ी जोरों की भूख लगी। वृक्ष पर भगवान श्री कृष्ण ऊपर को चढ़ गए और वो पोटली सुदामा को पकड़ा दी। अब जब भगवान को भूख लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से उसी चने को मांगा कि मित्र, जिस चने को गुरु माता ने दिया है, कुछ चने हमें भी दे दो, जिससे हम चने को खा करके अपनी भूख मिटा लें और आधे चने तुम खा लो। लेकिन सुदामा ने विचार किया कि इस चने को तो दुर्वासा ऋषि का श्राप लगा हुआ है। अगर मेरे मित्र कन्हैया ने इस चने को ग्रहण कर लिया तो वो श्राप सत्य हो जाएगा और मेरा मित्र गरीब हो जाएगा। धन्य है सुदामा, धन्य है उनकी मित्रता, धन्य है सुदामा का कन्हैया के प्रति प्रेम अनुराग। सुदामा नहीं चाहते हैं कि मेरा मित्र गरीब हो। सब कुछ जानते हुए भी सुदामा ने उस चने को कन्हैया को नहीं दिया और चोरी चोरी सारे चने सुदामा स्वयं खा गए। क्यों? क्योंकि सुदामा ने विचार किया कि मैं निर्धन बन सकता हूँ, वो श्राप मुझे लग जाए, लेकिन मैं अपने कन्हैया को ये चने कभी खाने नहीं दे सकता। यही कारण है सज्जनों कि उस चने को सुदामा ने स्वयं ग्रहण कर लिया और कृष्ण को एक दाना नहीं दिया। लेकिन संसार के लोग तो सुदामा को ही दोषी मानते हैं कि सुदामा ने तो कृष्ण के हिस्से का चना खा लिया और इसलिए उसे गरीबी प्राप्त, इसलिए वो गरीब है, इसलिए वो निर्धन है। तो आज के बाद से हम कभी भी सुदामा को गलत नहीं कहेंगे कि सुदामा ने कृष्ण के साथ गलत किया था। अरे सुदामा ने तो मित्रता का निर्वाह किया है, अपने मित्र को गरीब नहीं होने दिया, स्वयं गरीब हो गए लेकिन मित्र को गरीब नहीं होने दिया। आज मेरे कन्हैया बार बार पूछते हैं कि भाभी जी ने क्या भेजा है, भाभी जी ने क्या भेजा है। सुदामा बताने में संकोच कर रहे हैं। जब सुदामा नहीं बताए तो अंत में कन्हैया ने कूद करके उस पोटली को सुदामा से छीन लिया और पोटली को छीन करके जब उस पोटली को खोल करके देखते हैं तो कृष्ण के नेत्रों से अश्रु छलक आई। आज कृष्ण उस बलिष्ठ के कपड़ों को जब देखते हैं और उस कपड़ों में बंधे हुए उन चावल के दानों को देखते हैं
तो भगवान को सब कुछ समझ में आ गया कि धन्य है मेरा मित्र, जिसके घर में अपने घर के चावल के एक दाने भी अपने घर में नहीं है। ऐसी गरीबी मेरा मित्र झेल रहा है, ऐसा गरीब मेरा मित्र है, ऐसा निर्धन मेरा मित्र कि खाने के लिए अन्न का एक दाना भी मेरे मित्र के घर में अपने घर का नहीं। नेत्र सजल हो गए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी चना, एक मुट्ठी चावल अपने मुख में डाला और एक मुट्ठी चावल ग्रहण करके भगवान ने कह दिया अनेन। एक मुट्ठी चावल ग्रहण करके भगवान ने सीधे कह दिया कि स्वर्ग लोक की संपत्ति का सुख मैं सुदामा को दान करता हूं, मैं सुदामा को देता हूं। दूसरी मुट्ठी चावल भगवान ने जब अपने मुख में डाला तो भगवान ने संकल्प लिया कि सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट बनने में जो सुख प्राप्त होता है वो सुख मैं अपने मित्र सुदामा को प्रदान करता हूं। तीसरी मुट्ठी चावल भगवान श्री कृष्ण जैसे ही मुख में डालने के लिए जा रहे थे, रुक्मिणी जी ने भगवान के हाथों को पकड़ लिया और रुक्मिणी जी कहने लगी कि बस प्रभु बस, अधिक मत खाइए, अगर अधिक खा लेंगे तो ये चावल कच्चे हैं, नुकसान कर देंगे, अधिक मत खाइए। मानो नेत्रों के इशारों से आज रुक्मिणी जी कन्हैया से कहती है कि हे द्वारिकाधीश, आज इस ब्राह्मण पर आप बड़ा बरस रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। क्या तीनों लोगों को आप लुटा देना चाहते हैं? दो लोगों का सुख तो आप वैसे ही प्रदान कर चुके हैं और इस ब्राह्मण पर आप इतना क्यों बरस रहे हैं? क्या आप भूल गए कि ऐसा ही एक ब्राह्मण था जिसने आपके वक्ष स्थल पर लात मारी थी? उस ब्राह्मण को आप भूल गए? आज जो इस ब्राह्मण पर बड़ा बरस रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं, तीनों लोगों को अपने इस मित्र को देना चाहते, इसलिए रुक्मिणी जी ने कन्हैया की मुट्ठी को पकड़ लिया, कन्हैया के हाथों को पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नेत्रों के इशारों में रुक्मिणी जी से कहते हैं कि देवी, आज तुम उस ब्राह्मण की निद्रा, उस ब्राह्मण की तुम ऐसे ब्राह्मण के बारे में तुम कह रही हो जो मेरा मित्र है, तुम भूल गई उस ब्राह्मण की तुम बुराई कर रही हो जिस ब्राह्मण ने, भले ही किसी ब्राह्मण ने मेरे वक्षस्थल पर लात मारा था और आज ये मेरा मित्र सुदामा तुम ऐसे कैसे कह सकती हो मेरे मित्र के विषय में, सुदामा के विषय में? याद करो वो समय जिस समय तुमने एक ब्राह्मण के हाथ से पत्र लिख करके मुझे भिजवाया था। एक ब्राह्मण ही उस पत्र को ला करके मुझे देने वाला था, उस ब्राह्मण को तुम भूल गई? यदि वो ब्राह्मण नहीं होता तो आज तुम द्वारका की पटरानी नहीं होती, आज तुम द्वारका की रानी नहीं होती। सज्जनों, इतना कह करके भगवान शांत हो गए और रुक्मिणी जी ने पुनः निवेदन किया कि प्रभु ज्यादा मत खाइए, अगर अधिक खा लेंगे तो ये चावल आपको नुकसान कर देंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज रुक्मिणी जी की बातों को सुन करके सुदामा ने कहा कि रुक्मिणी बिल्कुल सत्य कह रही है, सही कह रही है मित्र, अधिक चावल मत ग्रहण कर, चावल कच्चे हैं। प्रभु ने कहा कि मित्र यदि आप कहते हैं तो नहीं खाता हूं। सुदामा के रोकने पर कन्हैया ने तीसरी मुट्ठी चावल ग्रहण नहीं किया। अब दूसरी बात, स्वर्ण की द्वारिका में आकर के भी सुदामा ने एक तोला भगवान से सोना नहीं मांगा।
भागवत में ऐसा कहीं वर्णन नहीं आया कि सुदामा ने भगवान से कुछ मांगा हो, कुछ याचना की हो। कोई याचना नहीं। ना सुदामा ने कन्हैया से कुछ मांगा और ना ही मेरे कन्हैया ने सुदामा को कुछ दिया। कुछ देते भी नहीं है कन्हैया। सज्जनों, सुदामा भगवान के